टू केमिस्ट्री क्लास। कोवलेंट बॉन्ड्स के बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो कहलाता है पोलर बॉन्ड्स वर्सेस नॉन पोलर बॉन्ड्स। ये दोनों बॉन्ड्स कोवलेंट बॉन्ड्स ही होते हैं, लेकिन इनमें क्या फ़र्क होता है, ये कैसे बनते हैं, कब बनते हैं और इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये है वो टॉपिक्स जिनको हम आज के लेसन में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप जल्दी से एक पेन और पेपर पकड़ लीजिए और उनको हैंडी रखिए ताकि लेसन के दौरान आप नोट्स ले सकें। लेट्स प्रोसीड। कोवलेंट बॉन्ड्स की दो किस्में होती हैं। पहली किस्म का नाम है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। दूसरी किस्म का नाम है पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। नॉन पोलर वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर करते हैं, और पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स अनइक्वल शेयर करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब दो आदमी एक बिजनेस पार्टनरशिप में दाखिल होते हैं तो कभी दोनों का हिस्सा बराबर होता है और कभी एक का हिस्सा ज़्यादा, एक का हिस्सा कम। इसी तरह जब एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तो कभी कभी दोनों एटम्स का चार्ज बराबर होता है। कैसे? उनके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और कभी कभी उनका चार्ज बराबर नहीं होता। जब इक्वल होते हैं तो फिर नॉन पोलर कहलाते हैं, जब इक्वल नहीं होते तो पोलर कहलाते हैं। इस चीज़ को आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं। देखिए, एक रस्सी को 4 स्टूडेंट्स खींच रहे हैं और चारों ने इक्वली 2 टीमों में डिवाइड कर लिया है, स्प्लिट कर लिया है। दोनों तरफ बराबर की फोर्स लग रही है। ये इक्वल शेयर की मिसाल है। इस किस्म की बॉन्डिंग जिस वक्त कोवलेंट बॉन्ड्स में होती है तो उनको नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। कब होता है, कैसे होता है, ये हम अभी आपके साथ डिस्कस करते हैं। और इस दौरान में अगर कोई भी सवाल आपके जहन में आए तो कमेंट सेक्शन में बग़ैर किसी झिझक के और बग़ैर किसी हेसिटेशन के आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोलर कोवलेंट बॉन्ड ये उस वक्त बनता है जब दो एटम्स के दरमियान में शेयरिंग बराबर नहीं होती। क्यों बराबर नहीं होती? इसलिए कि एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और एक की कम होती है। जब एक की ज़्यादा होती है तो उस पर एक चार्ज आ जाता है। उसकी वजह से उस बॉन्ड में 2 पोल पैदा हो जाते हैं, एक पॉजिटिव पोल, एक नेगेटिव पोल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की वो सलाहियत होती है, वो एबिलिटी होती है, वो कैपेसिटी होती है जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम डिटेल से आने वाले दिनों में किसी लेसन में डिस्कस करेंगे। आप देखिए, वन एटम टिपिकली हैज़ ए नेगेटिव चार्ज एंड द अदर एटम हैज़ ए पॉजिटिव चार्ज। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमाइन से बहुत कम होती है। और आपको पीरियाडिक टेबल वाले लेसन में भी हमने बताया था कि हाइड्रोजन चूँकि ग्रुप 1 में है लिहाजा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, और ब्रोमाइन या Br जिसको कहते हैं, इसका सिंबल है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। लिहाजा आप पिक्चर में देख सकते हैं एक साइड पर पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहा है और एक साइड पर नेगेटिव चार्ज नज़र आ रहा है। ये है पोलर बॉन्ड। इसमें 2 पोल हैं। क्यों 2 पोल हैं? इसलिए कि इनकी शेयरिंग इक्वल नहीं है, इनकी शेयरिंग जो है वो अनइक्वल है। ठीक है, बात बहुत आसान है। कोई भी सवाल आपके जहन में आ रहा है उसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर जब ये लेसन ख़त्म हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बग़ैर किसी हेसिटेशन के पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। अब इस पिक्चर में भी देखिए आप,
एक ही रस्सी है, दोनों साइड से कुछ लोग खींच रहे हैं, मगर आप देखिए एक साइड पर 1 2 3 4 5 6 7 आदमी है और एक साइड पे 2 आदमी हैं। क्या इक्वली ये फोर्स लगा रहे हैं? नहीं, इनकी फोर्स ज़्यादा है इसलिए कि ये 7 आदमी हैं, इनकी फोर्स कम है, ये 2 आदमी हैं। ये एक पिक्चर हमने इसलिए आपको दिखाई ताकि आप कंसेप्ट को समझ सकें। अब नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये वो होते हैं जिसमें इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, उन दो एटम्स में जिनके दरमियान वो बॉन्ड बन रहा होता है। और ये आपने कोवेलेंट बॉन्ड्स वाले लेसन में समझा था, Cl दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है क्योंकि दोनों ही क्लोरीन के एटम हैं। इनको आप समझना चाहते हैं? अब आप इसमें समझिए कि दोनों साइड पे 2 जानवर, 2 डॉग्स, 2 कुत्ते हैं, एक राइट पर है, एक लेफ्ट पर है, और इक्वली एक को दोनों खींच रहे हैं। तो क्या है? इक्वल फोर्स है। अगर उधर 2 हो जाते तो अनइक्वल हो जाता। ठीक है, ये एक मिसाल है नॉन पोलर की। और समझना चाहते हैं? ये देखिए अब आप इसमें भी आप देखें कि एक ही जैसे एटम्स दोनों तरफ। ये देखिए इस पिक्चर में, वहाँ पर हमने दोनों तरफ डॉग्स इसलिए इस्तेमाल किए थे कि एटम एक ही हैं। यहाँ पर देखिए 2 लड़कियाँ हैं और एक को एक तरफ से और दूसरी लड़की उसको दूसरी तरफ से खींच रही है, बराबर है। और ये यहाँ पर चूँकि फोर्स बराबर है, इक्वल शेयर है दोनों पार्टनर्स का, इसलिए ये कहलाएगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, मुझे उम्मीद है आप भी एंजॉय कर रहे होंगे। अब आप समझ लीजिए हमारे पास 3 किस्म के बॉन्ड्स आ गए। हमने पहले आयनिक बॉन्ड्स पढ़े थे जिसको आप ऊपर देख रहे हैं, फिर हमने कोवेलेंट बॉन्ड्स पढ़े जिसमें शेयर कर रहे हैं, इसमें एक पर प्लस और एक पर माइनस चार्ज होता है। आयनिक में ये प्लस चार्ज यहाँ है और माइनस चार्ज यहाँ है, ये बॉन्ड बनाते हैं, लूज और गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। कोवेलेंट में दोनों एटम्स शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ये इधर भी है इधर भी है, दोनों एंजॉय कर रहे हैं उनकी मौजूदगी को। तीसरा है पार्शियल, जहाँ पर पोलर हो जाते हैं। कैसे? आप देखिए यहाँ पर ये दोनों शेयर तो कर रहे हैं मगर ये एटम 2 को शेयर कर रहा है और ये 1 को शेयर कर रहा है। तो ये दोनों में अब आप फ़र्क देख सकते हैं क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इस एटम के थे जिसमें से एक के साथ ये शेयर कर रहा है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर 2 हैं। तो ये पोलर कोवेलेंट पार्शियल, मैं लिख देता हूँ पोलर कोवेलेंट। ये जो पार्शियल हो गया इसका मतलब क्या है? अनइक्वल। ठीक है, आगे चलें। अब कैसे पता चले कि ये बॉन्ड आयनिक है, ये बॉन्ड पोलर है या ये बॉन्ड नॉन पोलर है? उसका तरीका यह है कि हम उन एटम्स की जिनके दरमियान वो बॉन्ड बन रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को देख लें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये लफ्ज़ याद रखने का है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क 2 एटम के दरमियान 0 से 0.4 तक हो तो हमेशा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अभी हम आपको मिसाल से एक्सप्लेन कर देंगे। अगर फ़र्क 0.5 से लेकर 1.9 तक हो तो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगर फ़र्क 2 से लेकर 4 तक हो तो ये आयनिक होगा। क्या मतलब है? एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ़र्ज़ कीजिए 1.5 है और दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है 1.3 है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या फ़र्क? 1.5
-1.3, 0.2। किस किस्म का बॉन्ड है ये? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, 0 से 0.4 तक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ तमाम एटम्स की आपकी केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में जो है दी हुई है। अगर आपको ना मिले तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम इसको अगली वीडियो में आपको पूरा चार्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का शो कर देंगे, जिसकी पिक्चर आप ले सकते हैं, जिसको आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। What type of bond is HCl? हाइड्रोजन की 2.1 है, क्लोरीन की 3.1 है। इसको अगर हम मालूम करना चाहें तो कैसे मालूम करेंगे? 3.1 से 2.1 को हमने क्या किया जी, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या आएगा? 3.1 और 2.1, तो ये आएगा 1। तो याद है, अगर डिफरेंस 1 हो तो कैसा बॉन्ड होगा? नॉन पोलर या पोलर? पोलर। क्यों? इसलिए कि इनका डिफरेंस 1 है। 0.4 से ज़्यादा हो जाए तो वो क्या होता है? पोलर हो जाता है। ये एक मरतबा फिर देख लीजिए। 0.4 तक नॉन पोलर है, इससे जैसे ही बढ़ेगा तो वो पोलर हो जाएगा। ठीक, अब कुछ एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं और जिसके लिए हम चाहेंगे कि आप खुद से इसको सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में अपने जवाब दे दीजिएगा। और अगर समझ में ना आए, कोई सवाल बाकी रह जाए तो प्लीज़ डोंट हेसिटेट, हमसे पूछिएगा। तो ये तो हमने बता दिया आपको। अब ये आपको प्रैक्टिस करना है। हमने सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दे दिया है और हम इसको कर सकते हैं। पहले वाले को देख लेते हैं। इसका 3 है, इसका 2.1 है, सब्ट्रैक्ट किया, क्या आया? 0.9। 0.9 क्या है? पोलर, नॉन पोलर? 0.9 पोलर है, क्योंकि डिफरेंस 0.9 है। अगर डिफरेंस 0.4 तक हो तो वो नॉन पोलर होते हैं, 0.9 हो जाए तो पोलर होता है। अब आप यहाँ पर देखिए, कैल्शियम का 1 है, क्लोरीन का 3 है। सो 3 में से 1 को माइनस किया तो ये आ गया 2। अगर डिफरेंस 2 हो तो ये कैसा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। अब ये नहीं कीजिएगा कि आप हमारे जवाब पहले देख लें, खुद से टर्न कीजिएगा, हम आपकी मदद कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर दिखा रहे हैं। 2.1, 2.1, तो जब माइनस करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? 0। फ़र्क है ही नहीं, तो इसका मतलब है इक्वल हैं। जब इक्वल हैं तो फिर क्या होगा? नॉन पोलर। ये हो गया नॉन पोलर और पहले वाला था पोलर। ठीक है। इफ़ यू कम अप विद एनी क्वेश्चन, भूलिएगा नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो ये थी शॉर्ट स्टोरी पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स की। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ हमारी फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई विश यू ए नाइस डे। बाय नाउ।